ये है एक और रगेड फ़ोन जो IP68 सर्टिफाइड है। ये डस्ट और वाटरप्रूफ है और SOS बटन के साथ में भी आता है। लेकिन इस हैंडसेट की खास बात यह है कि ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जो फ्लेयर थर्मल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है कैट S60 का स्मार्टफोन और ये इंडिया में अवेलेबल है। इसकी कीमत है 64,999। यह है इसका बॉक्स पैक और चलिए हम सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा ये रगेड फ़ोन, दिखने में काफ़ी टफ है। ये आपको एक स्क्रीन गार्ड भी मिलेगा। ये रगेड फ़ोन है लेकिन स्क्रीन सबसे कमज़ोर कड़ी होती है, तो ये और भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। बॉक्स के अंदर आपको एक यूज़र गाइड भी मिलता है और एक वारंटी कार्ड भी मिलता है और ये है USB केबल। और आखिरी कंटेंट जो इस बॉक्स में है वो है ट्रैवल चार्जर। ये है 5 वोल्ट्स 2 एम्प का। तो ये है कैट S60 का स्मार्टफोन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इतना स्लिम नहीं है, ये एक रगेड फ़ोन है। रगेड फ़ोन मतलब बहुत ही टफ फ़ोन होता है। उसकी बॉडी इस तरीके से बनाई जाती है कि अगर ये आपके हाथ से गिर जाए तो इसे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये ऐसा फ़ोन है जो ड्रॉप प्रूफ है, आप कह सकते हैं इसे ड्रॉप प्रूफ। बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। इसकी जो फ्रेम है वो मेटल से बना हुआ है और इसका जो वेट है 223 ग्राम्स है। ये एक वाटरप्रूफ फ़ोन है और आप देख सकते हैं इसके जितने भी पोर्ट्स हैं वो कम्प्लीटली सील्ड है। अगर आपको ये माइक्रो USB का पोर्ट इस्तेमाल करना है तो आपको ये उसका जो कवर है उसे खोलना पड़ेगा। यहाँ पर जो ऑडियो जैक है इसे अगर आपको इस्तेमाल करना है तो इसका भी कवर खोलना पड़ेगा। जब इसका इस्तेमाल हो जाए तो पोर्ट्स को अच्छी तरीके से सील कर दीजिए। यह है SOS का बटन। पहली बार तो आपको कुछ नंबर इस पर सेटअप करने पड़ेंगे। जब कभी आप कोई प्रॉब्लम में होंगे तो इस SOS का बटन को आप प्रेस कर दीजिए और आपका लोकेशन, आपने जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको ऑटोमेटिकली SMS के ज़रिए मिल जाएगा। ये हैंडसेट दूसरे हैंडसेट्स के मुकाबले काफ़ी अलग है और इसमें जो फ्लेयर टेक्नोलॉजी है, थर्मल टेक्नोलॉजी, वो सबसे यूनिक चीज़ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ्लेयर का लोगो लिखा हुआ है। तो ये जो फ्लेयर टेक्नोलॉजी है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये 5M वाटरप्रूफ है, मतलब 5 मीटर्स तक आप इस हैंडसेट को पानी के अंदर ले जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच है 2M और 5M, मतलब कि 2 मीटर पानी के अंदर या 5 मीटर पानी के अंदर। तो डिपेंड करता है आप इस हैंडसेट को कितने गहरीले पानी में ले जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप इस स्विच को सेट कर लीजिए। तो 2 मीटर पे रखा हुआ है यहाँ पे। ऊपर भी ये स्विच है, ऊपर भी आपको सेम चीज़ करना पड़ेगा। जब कभी आप गहरीले पानी में जा रहे हैं तो जो 5 मीटर का स्विच है उसे इस्तेमाल कर दीजिए। 5 मीटर का स्विच इस्तेमाल करने से जो स्पीकर और इन कॉल स्पीकर के जो वेंट्स है वो टोटली सील्ड हो जाते हैं। ये है सिम कार्ड का स्लॉट और इसे खोलने के लिए जो ये पीला बटन है इसे इस तरीके से प्रेस कर दीजिए। आप देख सकते हैं ये डुअल सिम हैंडसेट है, आपको 2 नैनो सिम की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी है, वो एक सेपरेट स्लॉट है। तो आप 2 नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड को एक साथ इस्तेमाल कर पाएंगे। इस हैंडसेट का स्क्रीन 4.7 इंचेस का है, 720p रेजोल्यूशन के साथ में आता है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 प्रोटेक्टेड है। वॉल्यूम रॉकर राइट हैंड साइड में है और लेफ्ट साइड में आपको मिलता है पावर बटन और एक स्पेशल बटन है जो आप प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके बाद में SOS का बटन है और माइक्रो USB का पोर्ट है, साथ में ऑडियो जैक का पोर्ट भी है। फ्रंट साइड पे डेडिकेटेड बटन्स है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हैंडसेट 4G सपोर्ट करता है लेकिन वॉइस ओवर LTE का सपोर्ट अब तक इस पर नहीं आया हुआ है। इसलिए अगर आप ये हैंडसेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जियो 4G वॉइस का एप्लीकेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसके ज़रिए आप रिलायंस सिम पर 4G कॉल कर पाएंगे। ये हैंडसेट NFC सपोर्ट करता है, SOS सपोर्ट करता है। इसमें आता है 32 GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस और 3 GB रैम। ये एंड्रॉयड मार्शमैलो रन कर रहा है और इसमें काफ़ी सारे सेंसर्स है, जायरो और मैग्नेटिक सेंसर भी है। ये हैंडसेट इस्तेमाल कर रहा है स्नैपड्रैगन का 617 ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो चलिए कैमरा की बात करते हैं। रियर कैमरा है 13 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल। और कैमरा की क्वालिटी की अगर बात करें तो वो इतनी खास नहीं है। यह हैंडसेट फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और ये है सैम्पल। मैं ये वीडियो फुल HD रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि जो स्टिल कैमरा की क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार है, लेकिन जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो काफ़ी अच्छी है। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक़ है तो ये हैंडसेट आपके लिए नहीं है।
इस हैंडसेट की खासियत कुछ और ही है, तो चलिए उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। और वो है ये बटन, इसे प्रेस करते ही जो फ्लेयर का थर्मल टेक्नोलॉजी का कैमरा है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसे कुछ समय लगता है चार्ज होने के लिए, और देख सकते हैं कि ये है फ्लेयर का थर्मल कैमरा और ये है इसका इंटरफेस। तो थर्मल कैमरास होते क्या हैं, वो हीट सिग्नेचर्स को रिकॉर्ड करते हैं। इस थर्मल कैमरा इंटरफेस में आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं जिसे आप अलग अलग सिचुएशंस में बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। इस कैमरा को आप अंधेरे में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आप इस थर्मल कैमरा का उपयोग कर पाएंगे। ये है मेरा लैपटॉप जो काफ़ी देर से चालू है और ये थर्मल कैमरा से इस तरीके से दिखता है। तो इससे मुझे आसानी से पता चल जाता है कि मेरा लैपटॉप कहाँ से गर्म हो रहा है। चलिए मैं फ़िल्टर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे एक हॉटेस्ट फ़िल्टर है, उसे मैं इस्तेमाल करता हूँ और इससे मुझे बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि सबसे हॉटेस्ट एरिया जो है मेरे लैपटॉप का वो ये है। जहाँ पर भी आप लाल देख रहे हैं वो हॉटेस्ट है और उसका टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं। जो हॉटेस्ट एरिया है उसका टेम्परेचर है 35.4 डिग्रीज़। वो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से आइडिया मिल गया है कि मेरा लैपटॉप कौन से एरिया में हीटअप हो रहा है। एक और उदाहरण ये है मेरा डेस्कटॉप जिसे मैंने स्विच ऑफ कर दिया है और अभी मैंने ऑन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ऑन किया मुझे पता चल गया है कि कौन सा एरिया हीटअप हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट भी हीटअप हो रही है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये है पावर कॉर्ड। यहाँ पर ये है पावर कॉर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से आप इस थर्मल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाएंगे। हीट सिग्नेचर बेसिकली डिटेक्ट करता है, तो कहीं पर कुछ लीकेजेस है तो वो बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा। और आप इससे फ़ोटोज़ भी खींच सकते हैं थर्मल मोड में। ऑफकोर्स थर्मल तरीके से आएगा फ़ोटोज़। और इसमें वीडियो मोड भी है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो भी आपको थर्मल दिख रहा है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हार्डवेयर की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मुझे एंटूटू स्कोर मिला था 45,369 और ये गेम मैं खेल रहा हूँ, इसका नाम है मॉडर्न कॉम्बैट 5। ये स्नैपड्रैगन 617 का ऑक्टा कोर का जो चिपसेट है वो काफ़ी पावरफुल है और हीटअप भी नहीं होता है। देखिए जब हीटअप की बात करते हैं तो दो चीज़ होती है, एक होता है CPU टेम्परेचर और एक होता है बैटरी टेम्परेचर। जिनको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होता है वो बैटरी टेम्परेचर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो बैटरी टेम्परेचर इस हैंडसेट की काफ़ी कंट्रोल में है। जब तक बैटरी टेम्परेचर 50 डिग्रीज़ के ऊपर नहीं जाता है बैटरी टेम्परेचर काफ़ी कंट्रोल में है। अगर इस हैंडसेट की बात करें तो जब तक मैं गेम्स खेल रहा था तो बैटरी टेम्परेचर बढ़कर 43 डिग्रीज़ तक पहुंच गया था, लेकिन वो काफ़ी कंट्रोल में है। जैसे कि मैंने कहा 50 डिग्रीज़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। यह है एस्फॉल्ट 8 गेम जो मैं हाई विजुअल क्वालिटी मोड में खेल रहा हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं ये गेम भी काफ़ी स्मूथ है। इस हैंडसेट पे 3800 mAh का नॉन रिमूवेबल बैटरी है और वो क्विक चार्ज 2.0 सपोर्ट करता है। इसे चार्ज करने के लिए मुझे लगे 2 घंटे 45 मिनट्स और फुल चार्ज पे आप इस हैंडसेट को लगातार 4 से 6 घंटे तक इस्तेमाल कर पाएंगे। एक दिन का मिक्स्ड यूसेज फुल चार्ज पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। यह है स्पीकर ड्राई एप्लीकेशन जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब कभी इस हैंडसेट के स्पीकर में कुछ कारणवश पानी चला जाता है। ये कैट S60 हैंडसेट वेव्स मैक्स ऑडियो सपोर्ट करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा ये S60 का जो हैंडसेट है ये रगेड हैंडसेट है, ये ड्रॉप प्रूफ भी है। आप इसे 6 फीट से नीचे फेंक भी सकते हैं और इस हैंडसेट को कुछ भी नहीं होने वाला है। और हाँ, वाटर प्रूफ भी है। इसे आप 5 मीटर तक के पानी में रख सकते हैं 1 घंटे तक। कोई भी फ़ोन हो, कैसा भी फ़ोन हो, कितना भी रगेड हो, लेकिन जो स्क्रीन होती है वो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है। अगर ये स्क्रीन पहला इम्पैक्ट लेगा तो स्क्रीन डेफिनेटली टूटने वाला है। और ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा करके ये जो हैंडसेट है ये आपके अगर हाथ से गिर जाता है तो 95% सर्वाइव कर लेगा। खाली इतना है कि स्क्रीन के बल नहीं गिरना चाहिए। तो ये कैट S60 अच्छा हैंडसेट है, पावरफुल हैंडसेट है, हीटअप ज़्यादा नहीं होता है और इसमें काफ़ी कुछ यूनिक चीज़ें हैं। लेकिन इसका अगर प्राइस की बात करें तो ये बहुत ही महंगा है, 64,999 रुपीज़। और ये महंगा इसलिए है क्योंकि इस पर है फ्लेयर का थर्मल टेक्नोलॉजी। तो अगर आपके प्रोफेशन में या बिजनेस में आप इस थर्मल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाएंगे तो आप इस हैंडसेट को खरीद सकते हैं। थर्मल टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती नहीं है, लेकिन अगर थर्मल टेक्नोलॉजी का आपको कुछ उपयोग नहीं है
तो ये हैंडसेट ख़रीदने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये हैंडसेट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, अपने कमेंट्स दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।